हमारी हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंदुआ साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बुनियानो मरसूस की कामयाबी से मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया गया है, DGMOs का राब्ता हुआ है, तय पाया है कि आगे किस तरह से चलना है, लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब की राय यह है कि द वॉर इज स्टिल ऑन। अब ये किन फ्रंट्स पर ये लड़ाई जारी है और इसको किस तरह से लड़ना है, क्योंकि कामयाब तो हम हो गए लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी भी है हासिल करना। सिंतास मुआहिदा, पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी, इसके अलावा कश्मीर, लड़ाई कहाँ कहाँ और किस तरह लड़नी है अब? जी देखिए, वी शुड अवॉइड ट्रायम्फलिज्म। इसको आप मार्का का नाम ले लें या जो मार्का तो बारतौर था, मैं तो इसको इंडो पाक वॉर कहूँगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर वॉर थी जो हम पे मुसल्लत की गई और थ्रेट अभी तक मौजूद है, क्योंकि ये एक नेगेटिव पीस है। जंग का जो इख्तिताम होता है वो जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं वो आपको बताएंगे कि वो एंड ऑफ वॉर नहीं, एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है जब तक पॉजिटिव पीस नहीं होगा। पॉजिटिव पीस का मतलब ये है कि आपके जो बुनियादी जो कज़िये हैं, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे तो वो जंग का थ्रेट रहेगी। और फिर देखिए, बुनियादी जो उसका मुहर्रिक था वो भारतीय घमंड, ह्यूब्रिस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो अभी तक मौजूद है और वो गैंग ऑफ फोर भी मौजूद है। राजनाथ, जयशंकर, अमित शाह, अजीत डोवल और उनके ऊपर मोदी जैसा जुनूनी जो गुजरात का बुचर जिसको खिताब मिला था और एक वक्त में उसको यूएस का वीजा नहीं मिल रहा था, वो इस वक्त उसकी रेंज हुकूमत की उसके हाथ में। वो अगर उसने इस बार मुंह की खाई है तो वो दोबारा इस किस्म का कजिया दोबारा छेड़ सकता है और मुझे बिल्कुल कोई उससे उसकी गुडविल से कुछ उम्मीद नहीं है। और ये टेस्ट ऑफ द पुडिंग इन द ईटिंग होता है। इसके बाद जब हम निगोशिएटिंग टेबल पे जाएंगे और वहाँ हमें उनके सामने रखना चाहिए कि आप निगोशिएशंस करें सिंसियरली कश्मीर पे, उसको एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट मान कर, जो अभी वो मानने से इनकार कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो आबी जारियत की है वो वापस आए, लौटें उसकी तरफ, उसका हिस्सा बने दोबारा इंडस बेसिन ट्रीटी का, और उस पर जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म है, वर्ल्ड बैंक एज अ फैसिलिटेटर उसका होता है, उसकी तरफ लौटें। तीसरा, बलूचिस्तान में और जो केपी में दहशतगर्दी थ्रू प्रॉक्सीज कर रहे हैं उससे मुकम्मल गुरेज करें और फिर हम उनसे ये तवक्को कर सकते हैं कि ये अमन जो है ये कोई पायदार होगा। मगर अभी तो वो जख्म चाट रहे हैं, उनको एक सुबकी हुई है, वो उस वक्त अपने लोगों को, उस मीडिया को किसी तरीके से दोबारा विन ओवर करना चाह रहे हैं, डाइवर्ट करने की भी कोशिश करेंगे।